आज इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। टुडे वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है देखो, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a fixed distance। ये डिस्टेंस अगर मान लो आपका d है तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। An electric dipole is an arrangement और ये फिक्स्ड डिस्टेंस बाय मींस ऑफ अ बॉन्ड सेटिस्फाई होता है जनरेट। तो नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको हम p से डिनोट करते हैं। It is defined as product of charges one of the charge and the separation। p आपका q into d आएगा। ठीक है, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट करना चाहो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है वैसे भी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी directed from negative charge towards positive charge। ये p वेक्टर अगर आप लिखो, p वेक्टर वुड बी इक्वल्स टू q, यहाँ पे अगर आप ऊपर वाले डाइपोल को अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो इसका वेक्टर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा और p आपका q मैग्नीट्यूड वाइज q इनटू d। तो इसका वेक्टर आपका कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये बनेगा, इट इज qd। इसको लिख लो पहले।
क्लियर? यस सर। तो अभी देखो इसमें हम क्या देखेंगे डायपोल में। तो डायपोल में हम दो चीजें, एक तो डायपोल खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा ये स्टडी करना है, और दूसरा ये स्टडी करना है कि बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे इंटरेक्ट वो करता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू और डायपोल। एक तो हम एक्सिस पे देखेंगे पहले। ये मान लो आपके एक डायपोल है यहाँ पे पी इस तरह एक्सिस पे, और ये उसका पॉजिटिव वाला चार्ज है मान लो क्यू, ये उसका नेगेटिव वाला चार्ज है मान लो माइनस क्यू। ठीक है, और ये डिस्टेंस ए है मान लो, ये डिस्टेंस भी ए है, ए कॉमा जीरो, और ये माइनस ए कॉमा जीरो पे। दिस इज अ पॉइंट पी, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ई बी कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि डायपोल के लिए सारे मेजरमेंट जो है, एवरी मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। ये अगर आर डिस्टेंस दूर आप बता रहे हो पॉइंट पी, तो डिस्टेंस आर इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन। दूसरा पी जो है, पी यहाँ पे कितना है, क्यू इंटू टू टाइम्स ए, टू टाइम्स ए क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी दो चीजों की वजह से होगा। एक इसको वन मान लो, इसको टू चार्ज मान लो। वन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट होगा ई वन, और टू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट होगा ई टू। मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा होगा, ई वन आपका बड़ा होने वाला, बिकॉज द रीजन बीइंग चार्ज वन इज क्लोजर टू पॉइंट पी। ठीक है, दोनों डिस्टेंसेस भी आप बता सकते हो कितना है। एक तो ये आपका है आर माइनस ए, एंड दिस इज आर प्लस ए। क्लियर? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी मैग्नीट्यूड में कितना होगा, यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह हमने सब दिखा दिया ऑलरेडी। यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो ये E1 है, ये E2 है। मैग्नीट्यूड वाइज E एट द पॉइंट P वुड बी E1 माइनस E2। ठीक है, मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट होंगे, तो E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू, सॉरी के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस इसका क्या होगा के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा, नीचे आप एलसीएम ले लोगे, सिंप्लीफाई करने से आपको मिलेगा के क्यू कॉमन
2ar r square minus a square whole square. 2ar होगा 4 होगा सर, ये आपको आने वाला है। यहाँ से एक 2a क्यूब, यहाँ से इसमें से देखो, इसमें से एक 2 टाइम्स a क्यूब आप p लिख सकते हो। ये आपका आएगा 2kpr r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना क्लियर है बताओ? और डायरेक्शन किस Yes. तरफ हो? टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट से बेटर है आप ऐसा लिखो, along the dipole moment। ठीक है, तो ईपी वेक्टर अगर आप लिखना चाहो 2k p वेक्टर r अपॉन, p वेक्टर क्यों लिखा हमने? बिकॉज p वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एट पॉइंट p उसी डायरेक्शन में है, तो p वेक्टर के डायरेक्शन को फॉलो करेगा, इसलिए p वेक्टर लिख दिया। शॉर्ट डाइपोल क्या होता है देखो, शॉर्ट डाइपोल जनरली इसी से आप डील करोगे, क्वेश्चंस आपके शॉर्ट डाइपोल के ही होंगे, लॉन्ग डाइपोल्स का आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला। r is much ग्रेटर देन a, इससे क्या होता है? फ्रॉम दिस वी कैन राइट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। देयरफॉर ep वेक्टर क्या आ रहा है? 2k, नीचे आपका कितना बन जाएगा? नीचे अगर r स्क्वायर आया, ये चीज इसको होल स्क्वायर करोगे r टू द पावर 4 हो जाएगा, ऊपर एक r है ऑलरेडी, ये आपका r क्यूब मिलेगा। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बता रहा है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन p के डायरेक्शन के साथ मैच करता है एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, कहीं भी आप रहो। ठीक, ऐसा नहीं है कि सामने है तो बस ऐसा है, पीछे रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पॉइंट आपका चाहे पीछे हो चाहे सामने हो, जहां मर्जी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सिस पे अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो p को फॉलो करेगा। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 2kp अपॉन r क्यूब।
Yes, sir. तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली। ये जो वाई वाला एक्सिस है ये आपका इक्वेटर बन गया। ये क्यू मान लो, ये माइनस क्यू, डिस्टेंसेस तो अभी भी ए और ए। पी वेक्टर आपका इधर। अब मान लो कि आपका पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट पे आप निकालने की कोशिश करें इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू मान लो इस पॉइंट को। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा देखो, क्यू की वजह से एक रहेगा, माइनस क्यू की वजह से एक रहेगा। क्यू की वजह से किस तरफ होगा, इस तरफ, माइनस क्यू की वजह से इस तरफ। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे। ये तो इसका देखो आप, ये एंगल अगर थीटा है, ये भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो इधर आपका रिजल्टेंट आएगा 2 टाइम्स ई कॉस थीटा। ठीक है, चलिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? इसका और इसका रिजल्टेंट आपका ये आएगा। ठीक है, पॉइंट क्यू जो है उसका डिस्टेंस अगर आप देखोगे, ये आपका आर है, विच इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। इतना क्लियर है? Yes. ई की वैल्यू कोई बताओ कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ई कितना होगा? के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, अंडर रूट का होल स्क्वायर होके ये बचेगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना आ रहा है? E at the point Q is 2 times KQ R square plus A square। और अगर आप इस ट्राइंगल को देखो,
इस ट्रायंगल में जो है cos थीटा कितना है? cos थीटा इज a अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। देयरफॉर EQ आपका आएगा cos थीटा की जगह a r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेशियो टू पावर 3/2 आएगा ये। इसको आप लिख सकते हो 2Q इंटू ए, 2Q और a इसको मिला के P लिख सकते हो आप। तो KP अपॉन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, यहाँ पे साफ दिख रहा है P आपका इस तरफ है, P वेक्टर, ये P वेक्टर आपका इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्ट उल्टा है, तो ये एक माइनस का रहेगा, माइनस KP वेक्टर अपॉन 3/2। अगर शॉर्ट डाइपोल है तो क्या होगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। EQ कितना आएगा, माइनस KP वेक्टर अपॉन RQ। ये आपको मिला। ठीक है, हो गया। Yes. अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे दो चीजें हमें मिला नोटवर्दी। एक तो इक्वेटर पे एट एवरी पॉइंट, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, जहां मर्जी हो, डाइपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसके उल्टे सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। एक्सिस पे हर पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट के सेंस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रहने वाला है। एक तो ये। दूसरा, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज आपका 2 का फर्क रहता है। इक्वेटर पे
एग्जैक्टली हाफ ऑफ व्हाट वाज देयर इन द एक्सिस। एक्सिस पे जो भी वैल्यू है उसका आधा होगा इक्वेटर पे। क्लियर है? तो ये दो चीजें अभी मिली है, तो इन दोनों चीजों का अभी यूज होगा टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। इसके लिए क्या होगा, तो पॉइंट आपका ना एक्सिस पे लाई करेगा ना इक्वेटर पे लाई करेगा। डिस्टेंसेस आर ए। पॉइंट मान लो एक आपका यहाँ पे है पी, ये मान लो आर है, और ये एंगल ले लो थीटा। तो यहाँ पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये जो आपका पी वेक्टर है, बेसिकली पी वेक्टर आपका इस तरफ है, जिसके दो कंपोनेंट्स आपके हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, एक आपका पी कॉस थीटा हो गया, इधर पी साइन थीटा हो गया। तो अभी इससे क्या फायदा हुआ, देखो जो पॉइंट का लोकेशन है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ये पी कॉस थीटा इस पॉइंट के लिए, या फिर ये पॉइंट पी जो है वो पी कॉस थीटा वाले डाइपोल मोमेंट के वजह से एक एक्सिस एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, सिमिलरली पी साइन थीटा वाला जो है, इसके लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल है। ठीक है, तो दोनों का रिजल्ट हमें पता है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। पी कॉस थीटा के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट होगा, इसी सेंस में रहेगा कितना, 2 टाइम्स के पी कॉस थीटा अपन आर क्यूब। ठीक है, पी की जगह पी कॉस थीटा आएगा। सिमिलरली पी साइन थीटा के वजह से कितना होगा, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी होगा इस तरफ रहेगा। ये एंगल मान लो फाई है, और ये एंगल अगर आप देखो ये भी थीटा ही होगा, तो पूरे को आप शाई मानो। तो शाई आपका थीटा प्लस फाइव। एक तो ये है, और दूसरा रिजल्टेंट अगर आपको चाहिए ईपी क्या होगा, ईपी इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर।
इसका रिजल्टेंट निकालो, परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब इसका होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब इसका होल स्क्वायर। ये kp बाय आर क्यूब आ गया। ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इससे ep आएगा kp अपॉन आर क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिख लिया ना इतना। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, शाई जो है वो क्या एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विद हॉरिजॉन्टल, और फाई क्या है विद पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अगर आप इस ट्रायंगल से देखो, इस ट्रायंगल से आपको फाई की वैल्यू मिल जाएगी। इस ट्रायंगल से आपको tan फाई मिलेगा, kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब, kp बाय आर क्यूब कैंसिल कर दो, ये tan थीटा बाय 2 आएगा। So therefore phi is tan inverse tan theta by 2। तो ये psi is theta plus tan inverse tan theta by 2।
क्लियर? Yes, sir. अगला देखो इंटरेक्शन ऑफ डाइपोल। with external uniform electricity. तो मान लो यहाँ पे एक एक्स्टर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म है तो इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल फील्ड लाइंस। तो ये E है मान लो, अगर यूनिफॉर्म है एट एवरी पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E ही होने वाला है। ये मान लो आपका है P वेक्टर, मान लो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज लेट्स से थीटा। तभी हम क्या करते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा फोर्स फील करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फोर्स फील करेगा। तो ये हमने कल ही देखा था। एफबीडी अगर बनाओगे तो एफबीडी में क्या चीज है देखो, क्यू माइनस क्यू, इस पे फोर्स क्यू टाइम्स सी, इस पे फोर्स क्यू टाइम्स ई, उल्टा लगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा फिर। अगर यहाँ पे देखो आप तो नेट फोर्स क्या है, देखो नेट फोर्स आपका जीरो है। समेशन एफ नेट अगर करोगे तो ये आपका आएगा जीरो, क्यू ई माइनस क्यू ई इक्वल टू जीरो। तो एफ नेट अगर जीरो है तो ये हमारा क्या है, दिस इज नॉट अ पार्टिकल, दिस इज अ बॉडी। ठीक है, ये सेपरेशन मान लो अगर एल है, ठीक है, पी आपका बेसिकली क्यू इंटू एल हो गया। तो ये एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए सी एम होता है बॉडीज के लिए। इसका मतलब क्या है, अगर एफ नेट जीरो है तो एम इंटू ए सी एम जीरो होगा, तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन जीरो है, हेंस सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। एक तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट यहाँ पे एक और चीज अगर आप नोट करो, इस यहाँ पे टॉर्क जो है वो नॉन जीरो है। यहाँ पे आप समेशन टॉर्क अगर निकालोगे
ये आपका I इंटू अल्फा होगा, ये होगा कितना? तो सेंटर ऑफ मास अगर कहीं जा नहीं रहा तो बेसिकली रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा। टॉर्क अगर नॉन जीरो, बिकॉज ये जो है ये इसको इस तरह घुमाने की कोशिश करेगा, ये फोर्स इसको इस तरह घुमाने की कोशिश करेगा, पूरा आपका रोटेट कर जाएगा। ठीक है, तो देयर इज अ टॉर्क प्रेजेंट। अगर टॉर्क है रोटेशन होगा, रोटेशन अगर हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही हो रहा है। एंड ऑल्सो दिस बॉडी इज अ फ्री बॉडी। ठीक है, कोई फ्री बॉडी अगर होता है, अगर वो रोटेट करता है तो इट ऑलवेज रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास मान लो, डिस्टेंस L/2 ये सिमेट्रिक है बॉडी मान लो। तो ये आपका थीटा दिया हुआ है, ये लेंथ कितना होगा? ये आपका L/2, ये आपका L/2। सेंटर ऑफ मास से दोनों फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें, ये QE और ये QE। तो सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए बेसिकली टॉर्क निकालने के लिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? L/2 sin थीटा, इधर भी ये L/2 sin थीटा आएगा सिमेट्री से। तो टॉर्क आपका आएगा क्लॉकवाइज है तो माइनस QE L/2 sin थीटा, एक फोर्स का है, मल्टीप्लाई बाई 2। ये तो टॉर्क आपका आ रहा है QE, ये कैंसिल करो, L sin थीटा माइनस, तो टॉर्क आपका आ रहा है माइनस PE sin थीटा। ठीक है, तो ये माइनस क्यों आ रहा है? बिकॉज P इस तरफ है और E इस तरफ है, तो P क्रॉस E करोगे तो आपको वही माइनस P sin थीटा मिलेगा। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर आएगा। ये दोनों आपकी, ये स्केलर फॉर्म में है और ये वेक्टर फॉर्म, दोनों आपकी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव का सिग्निफिकेंस भी आप लिख कर रख सकते हो। नेगेटिव सिंबलाइजेस दैट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन रहेगा। बेसिकली जैसे घूम के
क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, तो अभी टॉर्क डायग्राम अगर देखो, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर है, तो डिफरेंट पोजीशंस अगर हम देंगे, ये देखिए, देखिए, देखिए इधर, तो ये आपका थीटा इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है 0 डिग्री, तो ये थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री वाला पोजीशन है, 180, 270। तो तीनों केसेस में टॉर्क देखते हैं, इसमें टॉर्क आपका होगा 0, फोर्स तो हर केस में 0 है, ठीक है, समेशन फोर्स इज ऑलवेज 0, ये चीज भी आप लिख रहे हैं, समेशन एफ इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज, ठीक है, इन ऑल पोजीशंस। ये तो अभी देखो यहाँ पे टॉर्क 0, इस पोजीशन पे क्या होगा, टॉर्क माइनस पी साइन 90, माइनस पी आएगा, इसका मतलब इस सेंस में रोटेट होगा, यहाँ पे टॉर्क आपका 0 आएगा, और यहाँ पे टॉर्क प्लस पी आएगा, प्लस पी मतलब क्लॉक, एंटी क्लॉक सेंस, ठीक है। तो अभी कुल मिला के क्या दिख रहा है, ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो, यहाँ पे टॉर्क 0 है और फोर्स भी 0 है, फोर्स तो हर जगह 0 है, तो दीज आर कॉल्ड पोजीशंस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा, ऐसे रखोगे तो स्टेबल रहेगा वो, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। रीजन बीइंग क्या देखते हैं, तो जब तक ये इस पूरे रीजन, ठीक है, इस पूरे रीजन में इसको जैसे मर्जी आप रखो डाइपोल को, इसका रोटेशन का सेंस ऐसा ही होगा, इट विल ऑलवेज ट्राई टू रीच हियर। सिमिलरली इस रीजन में अगर आप डाइपोल को जैसे मर्जी रखो, इस पे टॉर्क आपका क्लॉकवाइज लगेगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, और डाइपोल जैसे जहाँ भी है वो हमेशा चाहेगा इधर ही जाए, इस पोजीशन पे आके, इसीलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जा रहा है, बिकॉज जहाँ पे भी उसको छोड़ोगे वो हमेशा इधर ही आके सेटल होने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिलहाल इक्विलिब्रियम में है, बट यहाँ से अगर हल्का सा भी आप रोटेट करवाओगे वो यहाँ वापस नहीं आएगा, ये घूम के सीधे इधर चला जाएगा ऐसे, इसलिए दिस इज नोन एज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है जिस? Yes, sir. तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट क्या होता है, ऑसिलेशन होता है,
ठीक है। थीटा अगर स्मॉल है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दोगे फ्रॉम स्टेबल, तो SHM विल आपका। तो कैसे करेंगे देखो, इसका टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है, और P इधर, ये एंगल थीटा है, इस पर टॉर्क क्या लगेगा, क्लॉकवाइज सेंस में लगेगा, -P sin थीटा। ठीक है। टॉर्क अगर -P sin थीटा है तो इसका आप लिख सकते हो -P इंटू थीटा, बिकॉज थीटा आपने छोटा एज्यूम किया है पहले ही। ठीक है। एसएचएम के लिए वैसे भी एंगल्स और डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम मेन पोजीशन शुड बी स्मॉल। इसको आप लिख सकते हो I अल्फा -P इंटू थीटा। अल्फा आपका आएगा -P अपॉन I इंटू थीटा। ठीक है। तो इसको आप एक काम करो, अगले पेज में लिख दो। ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो ऑल्सो वी नो फॉर SHM या एंगुलर SHM, ये रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो एंगुलर SHM होगा अल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। कंपेयरिंग 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा देखो। So it give us omega square is Pe upon I. Omega is under root P upon I. तो therefore टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा I upon P, where I is moment of inertia about center of mass. ठीक है, क्लियर है। Yes. तो लिख लो। एनर्जी वाला पार्ट देखेंगे देखो। हो गया। और देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। सर एक बार लास्ट कर दो। डन सर।
यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये आपको चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी के दो डेफिनेशन हमने देखे थे, एक आपका वर्क डन बाय फील्ड फोर्स, वही आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और दूसरा डेफिनेशन हमने देखा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स व्हाइल मूविंग द ऑब्जेक्ट स्लोली, वही आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। फील्ड फोर्स का नेगेटिव वाला रिलेशन होता है, ठीक है, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स is equals to negative of delta u. Work done by external force is positive of delta u, provided इसमें कंडीशन होता है कि मूवमेंट शुड बी स्लो, ठीक है। ये दो आपके डेफिनेशन के तरीके। तो यहाँ पे मान लो आपका डाइपोल ऑलरेडी थीटा एंगल पे था, ये P है, दिस इज ऑलरेडी एट सम एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको आप थीटा एंगल रोटेट करते हो और डी थीटा मान लो, इसको आपने डी थीटा एंगल फर्दर रोटेट किया। यहाँ पे आपका वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, रोटेशन में वर्क डन होता है टॉर्क इनटू डी थीटा, ठीक है। तो आपने जो टॉर्क लगाना है एक्सटर्नल टॉर्क, वो आपको कैसा लगाना पड़ेगा, उल्टे सेंस में, ठीक है। एक्सटर्नल टॉर्क आपका इस साइड लगेगा, और ये कितना होगा, स्लोली मूव करवाना है तो जितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर टॉर्क लगा रहा है उतना ही आपको भी लगाना पड़ेगा स्लोली मूव करवाने के लिए, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये आपका होगा पी साइन थीटा आएगा, ठीक है। रीजन बीइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी माइनस पी साइन थीटा है, ठीक है। माइनस बिकॉज क्लॉकवाइज है इसलिए। तो आपको जो लगाना पड़ेगा दैट शुड बी पी साइन थीटा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सो दैट द मूवमेंट इज स्लो, इक्वली लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कितना समझ में आ रहा है? तो फिर से बताएं। हमें क्या ढूंढना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन के हिसाब से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस डेफिनेशन को हम यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालेंगे बाय कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। हम क्या कर रहे हैं अभी, हमारा डाइपोल इधर है ऑलरेडी थीटा एंगल पे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक टॉर्क इधर लगा रहा है कितना, माइनस पी साइन थीटा, ठीक है। और हम ट्राई कर रहे हैं इधर से इस डाइपोल को थोड़ा सा घुमाने के लिए। इस प्रोसेस में क्या होगा, डी थीटा एंगल अगर हम घुमाएंगे, जो भी हम वर्क करेंगे वो किस में स्टोर होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। समझ में आ रहा है जिस यस डेफिनेशन सर। के हिसाब से। बट डेफिनेशन ये भी बताता है कि द मूवमेंट शुड बी वेरी स्लो, मतलब कि इसमें कोई वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी ये सब नहीं आना चाहिए। तो अगर स्लो मूवमेंट करवाना है तो यू हैव टू एंश्योर कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी टॉर्क लगा रहा है उतने के उसके बराबर ही आप ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाओ, तभी जाके मूवमेंट आपका बहुत स्लो होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। एक्सटर्नल टॉर्क आपने लगाया प्लस पी साइन थीटा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का तो माइनस पी साइन थीटा ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये जो आपने वर्क किया, छोटा सा वर्क, रोटेशन में वर्क आपका होता है टॉर्क इनटू डी थीटा। जैसे फोर्स के लिए वर्क कितना होता है, एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, रोटेशन में एफ की जगह टॉर्क आता है, डिस्प्लेसमेंट की जगह डी थीटा आता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना आएगा, डी डब्ल्यू वुड बी इक्वल्स टू पीई साइन थीटा डी थीटा। तो अभी अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू मान लो हम थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको रोटेट करवाते हैं,
यहाँ पे वर्क डन आपका 0 से W होगा, ठीक है। तो W आपका आएगा कितना, पी साइन थीटा का कितना आएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स आपके थीटा 1 थीटा 2। माइनस कॉस थीटा अगर है तो माइनस हटा के आप लिमिट्स को इंटरचेंज करो, जब भी नेगेटिव रहता है माइनस हटा के लिमिट्स को इंटरचेंज करना होता है, ठीक है। उससे आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो W आपका आएगा पी कॉस थीटा थीटा 1 थीटा 2, तो इसको लिखोगे तो ये आएगा पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू बाय डेफिनेशन। डेल्टा यू आपका तो ये आपका U2 माइनस U1, ये आ रहा है P, इसको आप अगर टू के लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अगर आप लिखना चाहो तो इसको आप ऐसे लिखो माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस पी कॉस थीटा 1, लिख सकते हैं ऐसे। इसको एक्सपैंड करोगे ब्रैकेट को तो आपको ऊपर जो है वही मिलेगा। दिस गिव्स अस देयरफॉर U1 आपका माइनस पी कॉस थीटा 1 हो गया, U2 माइनस पी कॉस थीटा 2, देयरफॉर U आप बोल सकते हो माइनस पी कॉस थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो कोई भी कभी भी अगर थीटा एंगल पे है जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो वो नहीं दिख रहा। हो गया। सर यहाँ पे नेगेटिव के सिंबल्स कर रहे हैं। हाँ क्या हो बोलो, U2 के साथ ये मैच हो रहा है, U1 के साथ ये मैच हो रहा है। यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस लिख सकते हैं ना। नहीं सर, वो नेगेटिव सिंबल क्या कर रहे हैं? नेगेटिव सिंबल कैसे आया, वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये बाउंड सिस्टम है, मतलब कि इधर जाकर अगर आप लेके छोड़ दोगे
तो वापस इधर आ जाएगा, इधर आके सेटल हो जाएगा। तो ये बाउंड है सिस्टम, Yes. ये मीन कर रहा है वो। ठीक है, तो यही है, डाइपोल आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका क्वेश्चंस लगाओ, कल हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे इसका, और अदर लेंस का भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है डाउट्स। यस सर। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कल भी 11:30 ही होगा सर, हर रोज 11:30 ही होने वाला है। ठीक है। Yes, sir.